हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये अपन नॉवल का पार्ट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। परिहान उसे खिड़की के पार खड़े देखती हुई परी को मतवज्जो किया। जी, वो चौंकी। क्या देख रही हैं? उसने उसके करीब आते हुए पूछा तो वो गैर महसूस अंदाज में थोड़ा सा परे हटी तो उसने बगौर उसकी हरकत का जायजा लिया। कुछ नहीं, वो एक नज़र से देती हुई दोबारा से बाहर देखने लगे। हफ्ता हो गया था उन्हें नदर एरिया आए हुए। पापा ने उन्हें कहा था कि कहीं आउट ऑफ कंट्री जाओ, लेकिन परी की जिद पर वो कहीं नहीं गए। लेकिन अलीजे के समझाने पर वो यहाँ आने पर आमादा हो गए थे। लेकिन वो अभी तक उसे खुलकर बात ना करती थी। वो जो इतने बड़े हादसे के बाद मामूल जिंदगी पर आ चुकी थी, खुलकर जीने लगी थी, अब फिर से इसी हॉल में सिमट गई थी और वही बेतबारी और खुद अजीती की दोपहर चादर ओढ़ ली थी। चलो बाहर चलते हैं, बहुत ही मौसम अच्छा हो रहा। उसे खुद को फिर से मजबूत करते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो उसने हंस पे तो नफी में साइड लाया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वो जल्दी और बेजारिश से बोले। दोस्त समझ कर ही बात मान लो कि किसी अरसे में तुमने मुझसे दोस्ती की थी। उसने उसे गुज़िश्ता याद का हवाला देते उसके लबों पर एक तलस मुस्कुराहट फैल गई। जिस दिन आपने नकारानामे पर दस्ते किए थे ना, उस दिन आपने बाकी हर रिश्ते को बेमौत मार दिया था। वो बेरूही से बोल रही तो उसको देख कर आ गया। चले, मुझे दोस्त ही समझ लो, दोस्ती कर लो फिर से, शोहर ना समझो बिल्कुल भी। चलो दोस्त बन जाते, उसने हाथ फैलाते हुए कहा तो उसने हैरानी से उसे देखा। शोहर कभी दोस्त नहीं बनते, उसने रूह मोड़ते हुए कहा तो मुस्कुराहट लाते हुए बोला। चलो कोशिश करते हैं ना, तुम चांस तो दो। तुम हर बात मुझसे शेयर कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हुई मुझे बता लेना करना। दोस्ती कर लो, डेली आर टाइम अवेलेबल रहूंगा। उसे सीने पर हाथ रखते सर हम तस्लीम करते हुए कहा तो उसे देखने लगे। बाहर चलते हैं, उसके अपन अंदाज करते हुए दवाई की तरफ बढ़ती हुई बोली तो वह मुस्कुराहट दबाता उसके पीछे लगा। कैसी है ये लड़की? वो जब बेपरवाह सी इधर उधर देख रही थी उसके सवाल पर चौंकी। इस वक्त कागान के मशहूर रोड पर चलते जा रहे थे जब उसने अचानक पूछा, कौन सी लड़की? उसे चौंकते हुए पूछा तो उसने इशारा करते हुए कहा, वो लड़की। उसे दूर इशारा किया तो उसने देखा कि ब्राउन लॉन्ग स्कर्ट और शर्ट पैंट ब्राउन बालू वाली एक स्टाइलिश सी लड़की खड़ी थी। इसे क्या हुआ, ठीक तो है? उसे बिगड़ते हुए लहजे में कहा जिससे वो खुद भी बेखबर थी। मेरे लिए कैसी रहेगी कि तुम तो बीवी बन नहीं रही, बस तुम दोस्त हो तो बीवी की जरूरत तो होगी ना। तो कैसी है वो? उसने बागौर उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखते हुए कहा। उसे हैरत से उसे देखा जिसकी नजर इस वक्त इस लड़की पर ही जमी थी। उसे यकहत इस लड़की से शदीद तरीन नफरत महसूस हुई। मुझे नहीं पता, ज्यादा अच्छी लग रही है तो दोस्त भी और बीवी भी बना लो उसे। वह गुस्से से बोलती वहां से भाग गई थी तो वो उसे पुकारता रह गया, परी रुको परी। वो मसलसल उसे पुकारता हुआ पीछे था, लेकिन वो अनसुना करती नाराजगी से आगे बढ़ती चली गई थी और वो पीछे पुकारता रहा। मोहतरमा, उसने हौले से उसे पुकारा तो एक कुशन उसके चेहरे से आ लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक तकिया, दूसरा, परफ्यूम, पार्टी स्प्रेस, ब्रश, न जाने क्या क्या उस तरफ आता जा रहा था जिसे वो मुश्किल कैच करके अड़े अड़े करता जा रहा था। लेकिन उसकी चीखों पुकार का सामने वाले पर कोई असर ना हुआ। लेकिन जब उसने हाथ वास की तरफ बढ़ाया तो वो बुखला गया। मेहर यार लग जाएगा, उसने बेचारगी से कहा तो हुराती उसकी तरफ बढ़ी। लगने के लिए मार रही है मेहर, बेमरमत इंसान। वो दांत पीसते हुए उसके सीने पर दो हथेली मारती बोलते उसने उसके हाथ सामने चाहते वो करंट खाकर पीछे हटी। खबरदार, अभी दूर रहो मुझे कुछ देर मुझसे। उसे गुस्से में असबे आदत उल्टा ही बोला, मतलब कुछ देर बाद नजदीक आने पर कोई एतराज नहीं होगा ना? उसे मुस्कुराहट जब्त करते हुए चमकती आंखों से पूछा तो हजारत का शिकार हुई, लेकिन पीठ मिस हुई। लेकिन उसे याद आया कि उसे नाराज थी, सो उसकी तरफ बात नजरअंदाज करती हुई बोली, कहाँ थे ये 2-3 दिन? उसे हाथ न जाते उसको देते हुए कहा। वो सर को जाते हुए बोला तो उसने दरमियान में उचका, सीधी बात बताएं मुझे। उसे तनबीहन कहा, यार वो सड़क को लेने फिर फार्म हाउस की डेकोरेशन और फिर एक काम की वजह से 2 दिन कहीं पर जाना पड़ा। उसने गोलमोल करते हुए आधा अधूरा सच बताया। और मुझे? उसने आंखें उठाते हुए उसे यकलफ्सी सवाल किया। आपको क्या? उसने हैरत से पूछा तो उसने गुस्से से दांत को चुपचाते हुए कहा, मुझे किस लिए अपने साथ लेकर आए कि मैं पूरी रात बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहूं? काबू पाने की कोशिश करने के बावजूद उसकी आवाज भीगी तो वो तड़प कर आगे बढ़ा। उसके मजामत के बावजूद उसको अपने घेरे में लिया। क्या हुआ मेहर? उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो उसने सर उसके सीने से छुपाते हुए रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हाँ ना? मेरा दिल तोड़ डरता है जब तुम बार बार यूं बिन बताए चले जाती हो। दिल लदरता रहता है मेरा। वो खौफजदा अंदाज में उसकी शर्ट दबोचती हुई बोलती वो कुछ पालकों पर जगह से हिल भी ना सका। मेहर, ये तो जॉब का हिस्सा है ना? पहले भी तो ऐसे ही रूटीन थी ना, इसलिए मैं कहता था कि तुम मेंशन ही रुका करो। लेकिन इतनी जिद्दी हो तुम, उसका सर थपथपाते हुए कहा तो वो रोते रोते सर उठाकर बोले, पहले की बात का मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज अभी यूं बगैर बताए जाना, मेरा दिल डराता रहता है। और मैं क्यों रुकूं? मैं मेंशन, मुझे अपने शोर के घर रुकना, उसकी मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी। उसकी शर्ट झंझोड़ती जोर से देती हुई बोली तो उसने मोहब्बत से इस दीवानी को देखा। शोर का वैसे बहुत हया, लेकिन ये तहजीब कारियां करते हुए शोर का ख्याल नहीं आया।
उसने उसका ध्यान बटाने को उसकी तवज्जो बिखरे हुए कमरे की तरफ करवाई तो वो बगैर शर्मिंदा हुए उसकी तरफ धमकी अमेज अंदाज में बोली, अगर आज के बाद इस तरह बगैर बताए गए ना तब मैं बिल्कुल रियायत नहीं करूंगी और तब ये तकिए और कुशन नहीं बल्कि गुलदान फेंकूंगी मैं इस सर पर। उसे उंगली उठाते उसके सर पर बजाते हुए कहा तो वो मुस्लिम अंदाज में अफसोस करता रहा। जी जी जी, अफसोस सदा अफसोस। अभी कुछ पल पहले कोई मुझसे शदीद किस्म का इजहार मोहब्बत कर रहा था। उसे शरारत से कहा उसकी आंखें उसके ऐसे झूठ पर फैलती गई। शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते? मैं कब इजहार मोहब्बत किया? गुस्से से इसके बाजू अपने गिर्द हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए सदमे से बोली तो वह मजीद करीब करते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले। उसकी नाक से नाक मिस करता हुआ शरारत पर आमादा हुआ तो वह शर्म से रुहानसी होती हुई चीख पड़ी, हान मैं तुम्हारा सर फाड़ देना अगर अब ये फिर कहा तो। उसे शर्म व गुस्से से कहा तो वह जकड़ता हुआ बोला, चलो तुमने नहीं इजहार मोहब्बत किया तो अब मैं कर देता अमलन फालन इजहार मोहब्बत। वो हमार अलूद लहजे में बोलता हुआ उसकी बोलती बंद कर गया। मुंह बंद धो रखो, मैं तुम्हें 3 दिन तुम्हारा इंतजार किया, अब ये काम तुम करो। उसे खुद पर जूते हुए देखकर वह मौका गनीमत जानते हुए उसे झुकाई देती हुई उसकी गिफ्ट से निकलती वॉशरूम की तरफ भागती हुई शरारत से बोलती हुई अंदर घुस गई तो वह दांत पीसता उसकी तरफ पुकारा, महर बाहर निकलो। उसे जोर से पुकारा तो उसकी अंदर आती हुई जोरदार हंसी। दांत पीसता हुआ जोर से दरवाजे को हाथ मारता उसका इंतजार करने लगा। रिलैक्स बेटा, कोई बात नहीं है। उन्होंने बेहाल होती हुई अलीज़ा की कमर थपथपाते हुए कहा, लेकिन वो मुसलसल रोती बेसमझ की हुई थी जबकि डाइनिंग हॉल में मौजूद सब नाश्ता रोके से देखे थे जिसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। वो सब अचानक परेशान हो गए थे उसकी तरफ अचानक बुरी हालत पर उसकी इस तरह अचानक बुरी हालत पर। मामा, वो सिसकी तो मामा तरफ कर आगे बढ़ी जबकि वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ जहाँ उसकी तकलीफ देखकर बेबसी से लब बीच गया। हुआ क्या है बच्ची को? अचानक नुचक कर रह गई है बच्ची और ये मोई उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दादा भी जोरों का दर्द बलाए उसके पास करीब परेशान से पूछ रहे थे, अम्मा बेगम शायद नाश्ते में बटर गलती से खा लिया और वो अच्छा नहीं लगता। मम्मा ने झुकी हुई अलीजे के थामते हुए रोते हुए कहा। उसने एक्सपेक्टिंग पीरियड के दौरान बहुत से चीज़ों के साथ बटर से भी बेजारी और नापसंदीदगी बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी गलती से रोदाबा व हादी उनके साथ बातों में मगन उसे जहाँ के बटर लगाकर रखे गए ब्रेड का बैट ले लिया, इसलिए तब से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और ज़्यादा खराबी खाली पेट की वजह से हुई थी जिसकी वजह से वॉमिटिंग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर्स क्या आज सारे पाकिस्तान से खत्म हो चुके हैं? आर्यन का बुलाव वापस आज ही, उसकी हाल देते हुए मम्मा जज्बाती बोलती जा रही थी। जब उनके फैमिली डॉक्टर हमता हुआ जल्दी से वहां पर पहुंचा, साथ ही उसकी मिसेस भी थी। आई एम सॉरी शाह साहब, वो जहाँ की तरफ देते हुए लजालत से बोलने लगा जब से सडमैन से उसकी बात करते हुए उसकी मिसेस को इशारा किया। डॉक्टर प्लीज, उसने लीजे की तरफ उसे इशारा करते हुए कहा तो फौरन उसकी तरफ भागी उसे लिए हुए रूम की तरफ बढ़ गए और चेकअप के बाद उसे ग्लूकोज ड्रिप लगाए। परेशानी की बात नहीं है, इस हालत में ऐसा होता रहता है, किसी ना किसी चीज़ से ऐसी हालत होती रहती, लेकिन उनकी फर्स्ट डिलीवरी है और कम उम्र की वजह से जो डाइट प्रॉपर प्लान नहीं कर रही इसलिए ज़्यादा खराब हालत होती है। उसे तफसीलन उन्हें तसल्ली दी तो मम्मा ने पुरसकून सांस भरते हुए जद बढ़ती रंगत लिए लेटी हुई अलीजे को देखा जो चेहरा कुछ घंटे पहले गुलाबों को भी मात दे रहा था, अब उनकी शादाबी जद रंग में गुल्ली जा रहे थे। उसे तरह निकालते हुए भाभी ऐसे तरह निकालते भाभी, मावे ने नॉर्मल करने को हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो हल्का सा मुस्का दी। वो देखें द स्टोर मैन को, आपने 1 घंटे के अंदर उसके सारे कस पल निकाल दिए, पागल होने वाला था। जब डॉक्टर्स का न जाने क्या हासिल होगा। उसे कमरे में पड़ी चेयर पर टांग रखे चराई बंद मुट्ठी लबू पर दबाए हुए सुर आंखें इस पर जमाए बैठे जहाँ की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उसके लबू पर बीघा दिम्मा सा तबस्सुम फैल गया जबकि दरकनों में इंतजार सा बर्पा हो गया। सर जल्दी आए। अचानक हान बुखलाता हुआ कमरे में दाल हुआ तो सब चौंक पड़े तो खुद को कंपोज करता हुआ बोला, कैसी हैं भाभी मैं माब? उसने बाबूश को मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सब परेशानी से देख रहे थे। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? बहुत ने पूछा तो वो मुस्कुराता हुआ नफी में साह हिलाने लगा। कुछ नहीं, टाइम हो गया ना सड़क जाने का, इसलिए जल्दी में आया कि शायद मैं लेट हो गया। उसने बात संभालने को कहा तो जहाँ सूरत हाल देखता हुआ उसके साथ बाहर निकला। उस वाले नजर से देखा तो हान ने भी समझते हुए मोबाइल निकालकर मतलूबा चीज लगाकर उसको थमाया। उसने खामोशी से मोबाइल थामा और नजर स्क्रीन पर मरकूज किए हुए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें देखने लगी और माथे पर उभरते हुए रंगे उसके शदीद तैश का मजहर थे जबकि हान मसलसल तकफरात में बांधा था कि आपके उठने वाला तूफान बहुत ही खानदानों का शेरेजा बिखेर देगा। स्क्रीन को देते हुए मुकाम पर उसकी आंखें की पुतलियां और हरकत करते हुए उंगलियां थमी। उसने जल्दी से मोबाइल हान को थमाया और भागता हुआ बाहर की जाना बढ़ा। उसके चेहरे के तासात ने हान को चौंका दिया था। उसे अब शिद्दत से सूरत हाल का अंदाजा हो रहा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और ड्राइवर को हाथ से परे होने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। तब तक हान फ्रंट सीट पर बैठ गया था। उसने गर्दन मोड़कर लट्टू की तरह स्टेयरिंग घुमाते हुए जहां को देखा जो गाड़ी में बैठते ही जाकर उतार कर पिछली नशीस पर फेंक चुका था। अब वह ब्लू लाइंग वाली शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए नेवी ब्लू बास्केट और गन होल्डर पहने हुए ला बीचे रश ड्राइविंग कर रहा था।
आप जानते हैं ना इस खबर से महर का रिएक्शन कितना शदीद हो सकता। उसने उसके बर्फीले ताजा से सजे चेहरे को देते हुए सरसराते अंदाज में कहा तो उसने सर झटका। आपको मैंने कहा था ना कि आप सबको सब क्लियर करें, लेकिन आप उसकी खामोशी पर फिर से कहा तो वो दाड़ा। स्टॉप इट हान, महरनामा बंद करो। उसने गुस्से से दाड़ते हुए कहा तो वो चुप सा हो गया। ये उसकी जिंदगी का दूसरा चांस था जब उससे इस तरह हाश हुआ था, पहले अलीजे से दूर लंदन में और आज फिर से। वह रूह मोतवा बैठ के नजारे देखने लगा। सॉरी हान, उसे झटके से गर्दन मोड़कर उसे देखे जवाब इस पार्ट चेहरे के साथ बहुत ही कमानी की हद फैलाता हुआ ड्राइवर कर रहा था। उससे पहले कि वो कोई बात करता, जहां का पर्सनल मोबाइल रिंग करने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम, जहां स्पीकिंग। उसने मजबूत लहजे में कहा। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और चेहरा शिद्दत जब से सुरख पड़ने लगा। व्हाट द हेल, किसने किया और कौन करवा रहा है ये सब? उसकी गुराहट से पास बैठे हान का दिल लजर सा गया था जब वो तेजी से मोबाइल फेंकता हुआ जल्दी से गाड़ी रोक गया। तेज चिंगारते हुए टायरों की चिड़चिड़ाहट से फिजा गूंज उठी और उसने बिल्ली की थी तेजी से गाड़ी का रुख मोड़ा और भगाने लगा। भाभी मैम को क्या कहेंगे? आगे पूछे के सवाल पर वो यक लाहत साकत हुआ और गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में डगमगाया। अभी उसने एक नजर काम में मगन दोनों खवातीन पर डाली और गन्ना खुनखारते हुए बोला, हाँ। दरिया ने मसरूफ अंदाज में मुड़कर देखा और दोबारा काम की तरफ मतवज्जो हुई, जबकि उसने सिरे से मुड़कर देखा ही नहीं। इन दोनों की ऐसी मसरूफियात और रंदे अमल पर वो जल जल उठा। मुझे खाना खाना अभी के अभी। उसने उन्हें खाना त्याग कर देख कर भी फजूल सी पढ़ चोरी तो दरिया ने हैरानगी से मुड़कर देखा। वली, आंखों के स्क्रू तो नहीं ढीले हो गए? उसने मीठा से तर्ज किया, लेकिन वो मुड़ा बनाए बगैर दोबारा बोला, स्क्रू का नहीं पता, लेकिन मुझे अभी खाना ना मिला तो मेरे पैर में कबड्डी शुरू हो जानी। उसे हाथ उठाते हुए कहा, जबकि नजरें पीच कलर के ड्रेस में मलबूस खुदा की पुष्प पर मरकूज थी जिसने एक बार भी मुड़कर ना देखा था। चलो कुछ देर कबड्डी खेलो, खाना रेडी हो जाता तो हम फाइनल करवा देंगे। दरिया के लापरवाही से कहने पर उसका मुंह खुलकर आ गया। लोग शादी करते तो बिना कहे चीजें उनके सामने मौजूद होती और जब से हम इस ओहदे पर फायज हुए हमें कहने पे भी नहीं मिलती। उसने उसको घूरते हुए कहा तो उसने पहलू बदला, लेकिन रूह फिर भी ना बदला। जबकि दरिया ने मुड़कर शरारती अंदाज में पहले कढ़ाई में चम्मच हिलाते हुए खुदा और फिर हवा से खड़े वली को देखा। मैं ज़ारा भाभी को देख कर आई, उसने गला खनकाते हुए शरारत से कहा। और दरिया, जाओ जाओ, वली की बातचीत खुल सी गई। नाराज हो अभी तक जानम? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पुचकारते हुए अंदाज में उससे कहा तो उसने झटके से उसके हाथ हटाते हुए कहा, लेकिन फिर चूल्हे की दाना मतवज्जो हो गई। लेकिन वो हजल होता हुआ खुद ही खुजा कर रह गया। यार बस कर दो ना, कल ले चलूंगा ना तुम्हें। उसे मुसाफाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बात मत करो मुझसे, मैं कभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। वो दांत पीसते हुए घुराते हुए कहा, शुक्र कर कि कफल तो टूटा। सवाल गंदम जवाब चलने के मुसादिक उसने ऊपर मुंह करते हुए कलमा शुक्र पड़ा। तुम उसने उंगली उठाते हुए बेबसी से को देखा, तुम इंतहाई फजूल और बेमरवत इंसान हो। उसे गुस्से से कहा, यार आज बहुत ही बिजी था ना, पक्का कल ले चलूंगा। उसे जबरदस्ती पीछे से उसे अपने हंसा में लेता हुआ बोला, मेरा इतना दिल था उसे मिलने को, याद आ रही थी मुझे डीजे की। उसने उसके लम्स को महसूस करते हुए अब थोड़ा पजल होती बामुश्किल गुस्सा लहजे में बढ़ते हुए कहा तो वो बाजू पीछते हुए बोला, सॉरी यार, कल पक्का। उसकी गिफ्ट और आवाज उसके हवास अलर्ट किया। ओके ओके छोड़ा मुझे। उसने फौरन जगह का ख्याल आया। वो अनसुनी करते उस पर झुका तो सटपटा के कि दरवाजा खुला था और वो किचन को लव स्पॉट बनाए खड़ा था। वली प्लीज, उसे शरारत से बात रखने की नाकाम कोशिश की। उसका दिल हाथों में दरकने लगा, लेकिन वो होश अपने काम में मसरूफ था। उसे बुरखला कर देखा जहाँ पर दरिया दोनों हाथ चेहरे पर रखे शरारती अंदाज में मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो हजल होता हुआ थोड़ा दूर हुआ, जबकि वो शर्म से डूब मरने के मुसादिक नजर झुकाती हुई रुख मोड़ती हुई दरकनों पर काबू पाने लगे। खाना मिल गया? उसे जोमैनी अंदाज में पूछा तो बिना शर्मिंदा हुए ढिठाई से बोला, नहीं अभी ऑर्डर दिया है बस। उसे दांत निकालते हुए कहा तो उसकी बेवाफगी पर वो दोनों के मुंह खुल गए। बेशरम, दरिया ने चपत रसीद करते हुए कहा तो वो क्या लगाता हुआ किचन से भागने के अंदाज में निकला। भाभी सही से बताइएगा, पूरे दिन में ज्यादा मुझे मिस करती हैं या जे को? उसने बज़ाहिर संजीदगी से सवाल किया था, जबकि आंखें शरारत से लबरेज मुस्कुरा रही थी। बाकी सब उसकी तबीयत संभलने के बाद ऑफिस जा चुके थे, जबकि मुआविया और जरेस बकौल उनकी तबीयत फ्रेश करने के लिए रुके हुए थे और कुछ देर बाद जाएंगे। सबने मुआविया के सवाल पर उसे यूं देखा गोया पागल हो। ऐसे क्यों देख रहे? यही तो इम्तिहान है असल, भाई या शोहर। उसकी मसनूई संजीदगी की अदाकारियां अरूज पर थी, जबकि वो अजब दुराहे पर खड़ी उसे बेबसी से देख रहे थे। तुम बताओ हाँ जरा, तुम भाभी को मिस करते या जीनी को? लारेब ने उसके कान खींचते हुए कहा तो उसने माल्टे की फर्क मुंह में डालते हुए फिर से साढ़े 20 मीने के चेहरे पर फेंकते हुए जीनी को शरारत से देखा तो उसके अंदर हर तरह की घंटियां बचने लगी।
میں اپنے ہونے والے بچوں کو مس کرتا جو روز خواب میں آ کر مجھ پوچھتے کہ ہم کب آئیں گے دنیا میں۔ میں نے کہا بچوں بس کیا کروں، تمہاری اماں مجھے ٹائم نہیں دیتی، میرا کیا قصور؟ اسے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سب کے چہرے حیرت سے کھل گئے، جبکہ آیت اور زریز نے چہرہ چھپاتے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ زینی کا تو گویا دل چاہ کے زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے ہفکی سے اسے دیکھا تو اس نے آنکھ مارتے ہوئے اس سے کہا تو وہ کان تک سرک پڑی، بے شرم بدتمیز لوفر۔ پھوپھا بامشکل مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے کان کھینچتی بولی، اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے صدمے سے انہیں دیکھا۔ سچائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، آپ کے ان کے سوال کا سچا جواب دینے پر بھی پٹائی۔ توبہ! اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے مصنوعی معصومیت سے کہا تو سب کے سب کب کے رکے ہوئے کہہ کے چھوٹ پڑے۔ ترس آتا ہے اپنی معصوم سی کڑی پر۔ تو دابا نے شرم اور غصے سے سر پڑتی ہوئی زینی کو گیڑے میں لیتے ہوئے اسے چڑھایا تو اس نے ناک چڑھاتے اسے جواب دیا، آپ کی کڑی معصوم ہے تو میری کیا تھانوں والی میں وانٹڈ لسٹڈ ہے؟ آپ کی کڑی معصوم ہے تو میری کیا تھانوں میں وانٹڈ لسٹ ہے؟ پورا پھپا کٹیوں والا انداز تھا۔ او وانٹڈ بائی، ادھر بھابھی کی طرف آ۔ زریز نے اسے دوبارہ سے اس کے پہلے مشن پر لگایا تو وہ جو ہنستی ان کی باتیں انجوائے کرتی کرا کرائے گی، میں سب کو مس کرتی۔ اسے جان چھوڑنے والے انداز میں دھیمے سے کہا، نہ یہ ڈپلومیٹک جواب مت دیں۔ معاویہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، آپ کو مس کرتی کہ آپ اس وقت حیدر کے ساتھ کس کام میں بزی ہوں گے؟ اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ جہاں کے ساتھ ہی ہوتا تھا نا کہ دونوں کا بزنس ایک ہی تھا، تو وہ منہ کھولے اس کو دیتا رہ گیا۔ بس آگے سمجھ کے آپ اسے مس کرتی ہیں۔ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے روتے ہوئے کہا تو معصومیت سے تو دیکھنے لگے، جبکہ سب اب ہم سب کا اشارہ کرتے اور معاویہ کو چڑھا رہے تھے۔ بس اب ہم جا رہے ہیں آپ کی حیدر کے پاس، تو اب آپ مجھے مس کریں کہ میں حیدر کے پاس کیا کر رہا؟ اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ چمسی رہ گئے۔ رکو تو، اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، آیت نے شرارت سے کہا تو اسے روکتے کہا تو اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے زریز کو اشارہ کرتا ہوا ایک نظر سب کو دیتا ہوا زینی کے پاس آیا اور سب کے سامنے سے پہلے ہی وہ جھکا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ گئے۔ وہ ساکت رہ گئی تھی اور دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو کنٹرول کرنے لگے۔ اپنے بچوں کی آوازاری کا بھی تو خیال رکھنا، وہ سب کو حیرت میں ڈالتا ہوا شرارت سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کے کان سے لگایا۔ کس چینل پر آئی ہے نیوز؟ اس نے سرد آواز میں کہا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اس کی گرد اپنے موبائل پر شدید تر ہوتے جا رہے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اس نے برف ہوتے پتریلے لہجے میں پوچھا۔ دوسری جانب سے سننے والے نام کو سن کر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا موبائل زور سے دیوار پر مارتا ہوا آفیسرز کو اشارہ کرتا انہیں پڑے کردہ سسٹم پر آ بیٹھا۔ اس نے شاہ مینشن کے سب کیمرز آن کیے اور سب کی لوکیشن دیکھ لے گا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ آیا کوئی اس وقت ٹی وی آن کیے تو نہیں بیٹھا۔ لیکن پھر بے ساتھ ایک پرسکون سانس ہارج ہوئی تو اس نے جلدی سے چیئر سے اٹھتے ہوئے ہان کو ایک نمبر ملانے کا بولا۔ السلام علیکم، جہاں شاہ اسپیکنگ۔ اس نے کمپورٹ انداز میں کہا، 10 سے 15 منٹس کے اندر اندر مینشن کے سب ٹیلی فونز کی کنیکشن بلاک کرو، ہر نیوز چینل کے۔ اسے سرد آواز میں ہدایت جاری کی، 15 سے 10 منٹس ہوں، 16واں منٹ تمہارا اس دنیا میں آخری ہوگا۔ خشک لہجے میں کہہ کر وہ کال کاٹ گیا، لیکن آفیسر کی سرسراتی آواز پر وہ منجمد ہوا۔ سر، کنیکشن بلاک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ساکت نظریں اسکرین پر نظر آتے ہوئے اس کے ہوبرو چہرے پر تھی، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی دفعہ اسے دیکھ رہی ہو۔ حال میں گویا موت کا سناٹا سا تھا، سب اپنی اپنی جگہ سانس روکے مجرم بنے بے یقین کھڑے تھے۔ اس نے دوبارہ سے گلا پھاڑتے ہوئے اینکر کی طرف دیکھا اور اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ شاہ فیملی سے تعلق رکھنے والے بزنس مین، سیاسی رہنما اور ایک کامیاب بیوروکریٹ سید جہاں حیدر شاہ کا ہوا اصل چہرہ بے نقاب، ایک قاتل بنا مصنوعی مقصدہ سیاسی رہنما، اپنے رائٹ ہینڈ توبے خان کے والدین کا قاتل، 15 سال کی عمر میں کیے رات کے اندھیرے میں 2 قتل، 15 سال کی عمر میں ہی اپنے سے 2 سال چھوٹے خان کو کیا ہراسا اور بنایا اپنا غلام، اپنی ہراسمنٹ اور سچائی کو چھپانے کے لیے کیا اپنی بہن کا نکاح اپنے ملازم سے، فوج کو بنایا بیوقوف اور بنائے ورلڈ وائڈ گینگسٹر سے تعلقات۔ بظاہر تو نظر آتے ہیں اس ہوبرو شخص کا اصل گھرانا چہرہ دراصل ایک قاتل، کرائمر، ڈان، بلیک منی کلیکٹر، ملک کا غدار کا چہرہ۔ اسکرین پر چلتی مختلف پٹیاں اس کے سانس روکے ہوئی تھی، اس کی بے یقین پھٹی ہوئی نظریں اسکرین پر نظر آتی ہوئی اس کی مختلف تصویریں اور خبروں پر تھی، جبکہ کانوں پر زہریلے لفظوں کا ہجوم گونج رہا تھا، ایک قاتل، کرائمر، غدار، قاتل، قاتل، قاتل۔ نہیں! وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے ہوئے اذیت سے چیخ اٹھے۔ بھابھی! وہاں آ کر اترا آریان اور پری اس کی یہ حالت دیکھ کر فوراً آگے بڑھے، لیکن اس کی پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ علیزے، نو! مما اور پھوپھو اسے اپنے بال نوچتے دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی تو آریان ہوش میں آتا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ مسلسل نفی میں ساری ہلاتی ہوئی چیخ رہی تھی، حیدر، حیدر! اس کے دل ہراش چیخیں وہاں پر موجود لوگوں کے دل چیر گئے تھے۔ بھابھی پلیز! آریان نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جس سے وہ مسلسل خود کو اذیت دے رہی تھی۔ نہیں! وہ اتنا زور سے چلائی کہ حلق میں خراشی سے پڑنے لگے۔ حیدر! حیدر کو بلاؤ، حیدر پلیز!
وہ زور سے چیخی، اسے ہی آوازیں دے رہی تھی۔ میں کرتی ہوں کالو سے، میرا بیٹا، آپ میری بات۔ مما نے ٹوہان سے روتے ہوئے اسے کہا تو جو حواس کھوئے بیٹھے تھے، حیدر کو بلائیں، انہیں کچھ بھی نہیں کیا، وہ غلط ہے۔ حیدر صاحب ٹھیک، حیدر، وہ حواس کھوتی بڑبڑاہٹ ان کی باہوں میں بے جان ہو رہی تھی جب آریان اپنے بیگ سے سکون آور انجیکشن نکالتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ نو، تم دور ہو۔ حیدر اسے پاس آتا دیکھ کر وہ ٹوٹتی سانسوں سے بولنے لگے جب اس کے انجیکشن لگانے پر مما کے باہوں میں جھول گئے۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ ماما نے بامشکل اوزاری پر قابو پاتے ہوئے لڑکیوں کو اشارہ کیا، جبکہ وہ صدمے سے کبھی اسکرین اور کبھی علیزے کے بے جان مدوش وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پھوپھو، پری کے سرسراتی آواز پر آریان نے مڑ کر دیکھا جو خوفزدہ نظر سے علیزے کو دیکھ رہے تھے، جسے آیت اور لاڑے پھوپھو کے سہارے اندر لے کر جا رہے تھے۔ ریلیکس بھابی، ٹھیک ہے، اس نے بے ساختہ اسے تسلی دی، جبکہ اس کے لہجے کی کھوکھلے پن پر اس نے اجنبی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کی نظروں کا حالی پن اسے اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ لالے کو کال کی؟ ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے کھڑے نفوس کو دیتے ہوئے اسے سوال کیا تو زینی نے بیکتے ہوئے لہجے میں کہا، نمبر بند ہے ان کا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور وہ رکا۔ اور ہاں، اس کا لہجہ اندیشوں میں گرا تھا، وہ بھی آپ۔ رودابا نے رکتی ہوئی جواب دیا۔ مہرو کدھر ہے اس وقت؟ آنیا کے اچانک پوچھے جانے والے سوال پر سب کے دل رکے۔ وہ ساکت ہوئی نظروں سے اسکرین کو تکے جا رہا تھا، اس کی نظریں اس کے ایک ایک جنبش پر تھی۔ اس کی کھلی حیرت زدہ بے یقین نگاہوں میں اس کا دل اتنی گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا کہ اس پل مشکل ترین لگ رہا تھا، اور پھر اس کا اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھنے، خود کو اذیت پہنچانے، اس کو پکارنا، حیدر، اس کی دل سوز پکار پر اس کا دل پلٹے کھانے کو لگا اور قدموں سے گویا پلٹنے لگا ہو، اور پھر اس کا بڑبڑاتا ہوا پر یقین لہجہ کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا گویا اس کے تپتے دل پر پھوار بن کر برسا، لیکن اس کی اذیت اور پکار پر وہ چاہنے کے باوجود ایک قدم تک نہ بڑھا سکا، یوں ہی ساکت ہوئی نگاہوں اور منجم ہوتے قدموں سے کھڑا تھا، جبکہ آریان کے پوچھے جانے والے سوال پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر خان کی طرف دیکھا، جو خاموش نظروں سے اسے تک رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کے سوال پر جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ وہ تو گڑھ ہے، ساتھ صرف پشمینہ ہے، اسے سرسراتے ہوئے انداز میں بتایا تو جہاں پریشانی سے ماتھا مسانے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا زندگی میں جس میں وہ واقعی پریشان ہوا تھا، وجہ وہ نہیں بلکہ اس کی فیملی تھی۔ اس نے یقیناً یہ نیوز دیکھ لی ہوگی اور ابھی کے ابھی اس کا مینشن جانا ضروری ہے۔ اس کا لہجہ پرسوچ لہجہ گونج رہا تھا، جبکہ ہان کے ذہن میں صرف ایک نقطے کو سوچ رہا تھا، ابھی تو صرف ایک پہلو کھلا ہے، اور کیا دوسرے پہلو کو سن کر مہرماشا اسے قبول کرے گی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔